Hello everyone, my name is Aditi and I'm working as an executive in IDBI Bank. So, it's not about the work experience or anything such. In this video, I'll tell you that recently I gave I this BIS Bureau of Indian Standards का जो SSA सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो आई गेव दैट एग्ज़ाम. तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्ज़ाम लेवल, क्योंकि आई थिंक जब ये रिक्रूटमेंट आई थी तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम वीडियोज़ जिसमें मुझे एक प्रॉपर लुक आउट मिल सके, जो मैं देख सकूं कि इसका एग्ज़ाम लेवल क्या होता है और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. तो जब तक मैं इस एग्ज़ाम में नहीं देखो, एक तो पहले मैंने इसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, बस गौरव गर्ग सर की वीडियो से आई वॉज वॉचिंग बेस्ट 300 जो भी उनका आता है करंट अफेयर्स का, वो मैं देख रही थी. और मैथ्स जो भी अभी तक का मेरा है और रीजनिंग भी अभी तक की जो प्रैक्टिस है. अभी आई टेल यू, मैंने एक्चुअली कुछ टाइम से एसएससी का प्रिपेयर किया था, तो जो रीजनिंग है बैंकिंग की वो तो मैंने बिल्कुल ही टच नहीं किया था. वो जो पहले का कॉन्सेप्ट था वही था. तो उस बेसिस पे मैंने ये एग्ज़ाम दिया एंड आई एम ग्लैड दैट आई गेव दिस एग्ज़ाम. तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आया था. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एसएससी जैसा होगा उसमें जीएस के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, पॉलिटी वगैरह से भी क्वेश्चंस होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था. तो थोड़ा थोरोली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जब खोजा इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मिला. तो आई वांट कि नेक्स्ट इसकी जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो आप लोगों के पास एक थोड़ा 20% गाइडेंस के लिए कुछ हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरा बैंकिंग पैटर्न था. 150 टोटल क्वेश्चंस थे, 25 मैथ्स, 25 जीके, विच वॉज 22 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के एंड जस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपको, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि जीके में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे. 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि अगर आप इट वॉज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि बहुत ज़्यादा कम वर्सम कुछ पूछ दिया है, वैसा नहीं था. तो जब आप क्वेश्चन सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. ठीक है. एंड इट्स कि अगर आप बैंकिंग की अच्छी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर ये तीन क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हैं तो भी इट वाज अ वेरी गुड एग्ज़ाम. ठीक है. पहला तो एक ही टीयर का इसका सीबीटी टेस्ट जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो एक ही था और 2 आवर्स का था. और 50 का इसका पॉजिटिव बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, कि मेरी इंग्लिश अच्छी है. मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है. ठीक है. तो मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, अच्छा लगता है. ठीक है. तो इंग्लिश आई टेल यू 50 मार्क्स का था और 50 मार्क्स का रीज़निंग था. तो रीज़निंग इज़ ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग पोर्शन फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट्स. तो सबसे पहले रीज़निंग ही था 50 मार्क्स का. उसमें आपको 3 पजल्स थे, 3 से 4 पजल्स थे. बहुत वो जो प्री लेवल का होता है ना, IBPS PO में पूछते हैं, उस लेवल का था पज़ल. और जिसमें मैंने 2 पज़ल्स बनाए और एक 3 क्वेश्चंस थे उससे. वो मेरा एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे जब 2 मिनट था तो वो मेरा गलत हो गया. मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने एक इक्वेशन मेरा बन गया था पूरा, वो 3 क्वेश्चंस भी मैं कर देती, बट फिर लास्ट में मुझे लगा कि मैंने ये गलत कर दिया. मेरे पास 1 मिनट था एंड आई न्यू कि अब नहीं होगा ठीक. तो आई जस्ट लेफ्ट इट लाइक दैट. बाकी मेरे 50 क्वेश्चंस में मैंने 42 अटैम्प्ट किया. 42 में 5 क्वेश्चंस जो एक रीजनिंग, एक पज़ल का क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन जो एक और पज़ल का क्वेश्चन था वो था. तो ये आपका रीजनिंग हो गया. रीजनिंग में वही प्री का ही लेवल था, बेसिकली पीओ प्री था और कुछ क्लर्क प्री भी था. ठीक है. अभी 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं. तो आई वॉज़ वेरी, जब मैंने ऐसे 42 क्वेश्चंस करके कंप्लीट किया तो मैथ्स आते आते मेरा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है मैथ्स पे, तो मैं बहुत ज़्यादा लो थी कि चलो ये कितना भी अच्छा चला गया हो, बट ये मैथ्स तो वैसे भी नहीं बनना है मेरा. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी एक ही पूछ रहे हैं तो मे बी बहुत डिफ़िकल्ट पूछेंगे, बट इट वॉज़ नॉट लाइक दैट. प्री लेवल के क्वेश्चंस थे मैथ्स में सारे, अरिथमेटिक के. DI भी बिल्कुल प्री लेवल था और जो सिंप्लीफिकेशन था वो भी 5-6 प्री लेवल का था.
बस हाँ प्रिसीजन ज़रूरी थी कि आप फोकस्ड होकर के बनाएं, प्री लेवल समझ के ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एकदम जोश में होश खो बैठें और गलत कर दें उसको, तो दैट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शनल टाइमिंग थी इसमें, सेक्शनल टाइमिंग पर्टिकुलरली चारों में थी और वो आपको दिख जाएगा। लाइक इंग्लिश में आई थिंक देयर 40 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चंस, और सॉरी आई वुड बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट टाइम लिमिट उसमें सेक्शनल टाइमिंग कितना कितना था, बट इंग्लिश का मुझे याद है क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में बहुत टाइम बच गया था। 20 मिनट्स में मैंने कर लिया था, 20 मिनट्स में मैंने फिर दोबारा से उसको रिवाइज करके पूरा किया। ठीक है, तो इंग्लिश भी अगर मैंने ऐसे किया तो ऑब्वियसली इट वाज इजी। एक स्टोरी थी बेसिकली, इंग्लिश में स्टोरी थी। जीके के क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे, आई टेल यू। मैंने जो मेमोराइज़ करके जो 21 क्वेश्चंस मैंने किए आउट ऑफ 25, तो जो 21 क्वेश्चंस मैंने किए वो मुझे याद है, तो टू सम एक्सटेंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। ठीक है, तो एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर द स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट ईयर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब भी इसकी वैकेंसी आती है उनके लिए है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर 2 4 10 लोग भी इसको देखेंगे तो विद दैट इंग्लिश में एक स्टोरी थी जिसमें कि आपको एक बहुत सिंपल सी, जैसे इंग्लिश में स्टोरी पढ़ते हैं ना कि एक बनियान ट्री था एंड ग्रीड पे था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ठीक है, बेसिकली उसी पे स्टोरी थी। एक बार्बर है, वो जाता है, किंग का बार्बर है, एंड ही गोज थ्रू जंगल एंड देयर इज अ बनियान ट्री एंड इट आस्क्स फॉर फ्यू गोल्ड के वेसल्स, लाइक दैट वो स्टोरी थी। तो आप वो कर लोगे, बहुत ईजी था वो, बहुत डुएबल था। एक बार स्टोरी पढ़ो फिर सब बनता चला जाएगा तुम्हारा। 5 क्वेश्चंस थे तुम्हारे। पजल जो हमारा पजल सेंटेंस जो 5 करना होता है वो भी बहुत डुएबल था, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा तुम्हारा। और इंग्लिश में आई वुड से कि थोड़ा सा कहीं कहीं आपको गलत करने के लिए, अगर आप प्रिसाइजली नहीं पढ़ोगे सेंटेंसेस उसके, इंग्लिश प्री लेवल था, आई वुडेंट से कि क्लर्क प्री था। पीओ प्री जितना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बट उसमें कुछ कुछ सेक्शंस थे जो डिफ़िकल्ट थे। जैसे मैंने बोला कि जो पैसेज था वो बहुत इजी था, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था वो भी बहुत इजी था, और जो 4 5 लाइन ABCD करके देते हैं फिर बोलते हैं कि कौन सा है मैच करो, इसमें एक था कि उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी थी कि हमेशा ऐसा होता है कि ABCDE करके वो 3 3 लेटर 3 3 वर्ड्स के देते हैं ना कि वो बन जाता है, बट इसमें था कि एक ऑप्शन ये भी बढ़ा दिया था कि ये जो गिवन अरेंजमेंट्स हैं इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इट वाज लाइक दैट, तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद फिर बस इसी तरीके के क्वेश्चंस थे मैथ्स में, बेसिक क्वेश्चंस ही थे। मतलब इतनी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगी कि अगर आप अच्छे से पीओ प्री लेवल और के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्लर्क प्री लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आपने जीके भी पढ़ लिया है, बेस्ट 300 आपने पढ़ा है, आपने 2 3 4 महीने के अक्टूबर का क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था। मैंने टोटल 133 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 150, एंड प्रिसीजन भी आई थिंक मेरा ठीक है। जीके के कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है, बट तो अब हम जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मुझे 21 क्वेश्चंस याद है। तो सबसे पहले स्टैटिक वाले बता देती हूँ। एक था स्टैटिक का क्वेश्चन था कि अमृता प्रीतम को फर्स्ट फीमेल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो दिस वाज द क्वेश्चन कि पहला किसको मिला था। अमृता प्रीतम थी, 2 4 और ऑप्शंस थे, तो मैंने भाई सही लगाया है। दूसरा जो था वो भी आई वुडंट से कि प्रॉपर स्टैटिक ही है, करंट भी है, स्टैटिक भी है एक तरीके से। दो मेजर पोर्ट्स हैं हमारे, वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक इसका गलत लगाया है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करेक्ट कर देना। मेजर पोर्ट्स का आंसर मैंने देखा कि महाराष्ट्र है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज़ कॉल्ड नावा शेवा, एंड वन मोर पोर्ट इज़ देयर। ठीक है, तो 2 मेजर पोर्ट्स वहाँ हैं। मैंने गुजरात लगाया।
सेकंड थर्ड क्वेश्चन है पेंशन। इट वाज रिगार्डिंग पेंशन जो देती है आपकी जो मिनिस्ट्री, ठीक है, पेंशन। देयर इज़ अ भविष्य पोर्टल, ठीक है, भविष्य पोर्टल जो कि भविष्य स्कीम जो कि आपको पेंशन रिगार्डिंग जो भी चीज़ें देखती है वो ये देखती है। तो मुझे याद था, ये मैंने लगा दिया। अब जो जीके पढ़ रहे होंगे उनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वो समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था। तो वही सेम था, क्वेश्चन डायरेक्ट ही था कि इनमें से कौन सा है जो कि इससे रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे नाम थे, भविष्य, सामर्थ्य और ऐसे करके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, दीपम, DIPAM, इसमें जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से रिलेटेड है, वो उसमें ए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए, आई थिंक मैंने ना मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। मैंने क्या किया कि DIPAM एसेट था, अफोर्डेबिलिटी थी, अकाउंटेबिलिटी था, एडमिनिस्ट्रेटिव था। तो मैंने ना ऐसे किया कि अगर मैं AM बनाऊँ तो M से आई थिंक मैनेजमेंट मैंने अपने मन में बनाया। और फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, एसेट मैनेजमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हो सकता है। दो ही चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव और एसेट छोड़ के फिर एसेट लगाया। इट वॉज अ वेरी रेयर गेस एंड प्लीज़ गो एंड चेक, इट्स करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन था, कौन सा कंट्री है एशिया में जो कि लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, म्यांमार एंड भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे ऑप्शंस थे। तो मैंने अफगानिस्तान लगा दिया, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन वाज, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एस्पिरेंट डिक्लेयर किया गया है, इन विच जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 गोल्स, उसमें इंडिया कौन से गोल में उसको एस्पिरेंट डिक्लेयर किया गया है। तो मुझे ब्लर सा याद था कि इट इज़ जेंडर इक्वालिटी, तो मैंने वो लगाया। अंबेडकर मेमोरियल हॉल कहाँ है, ठीक है, तो ये मैंने पुणे लगाया। अंबेडकर मेमोरियल हॉल एंड म्यूज़ियम वो कहाँ है, दैट इज़ इन पुणे, मैंने लगाया। इडुक्की डैम, इडुक्की डैम आई थिंक, देखो कहीं भी गलत हूँ तो करेक्ट करना। और इडुक्की डैम कहाँ है, तो इडुक्की से मुझे केरला केरला याद आया, तो मैंने केरला ही लगाया। तो ऑप्शन से भी आप बहुत अगर आपके पास टाइम हो, सेकेंड टाइम में आप देखोगे तो आप बहुत ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हो। इडुक्की में आप उत्तर प्रदेश, तो ऑब्वियसली आप एलिमिनेट कर दोगे, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो इडुक्की आप गेस कर सकते हो कि हाँ साउथ का ही कोई एरिया है। अब इडुक्की से मुझे केरला याद था, मैंने केरला लगाया है एंड इट इज़ शायद करेक्ट। यमुना ट्राइब्यूटरी जो है, इज़ अबाउट यमुना की ट्राइब्यूटरीज। तो ऑप्शन में था कि कौन सी जो नदी है वो यमुना की ट्राइब्यूटरी नहीं है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। टोन्स, केन, बेतवा, चंबल एंड देन देयर वाज गंडक। तो आपको पता है गंडक इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ये भी करेक्ट है। फिर देयर वाज अ क्वेश्चन, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताना, अमरनाथ यात्रा करके था, अमरनाथ केव यात्रा करके कुछ था, और वो कौन से कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म लगाया है, तो प्लीज़ गाइड अबाउट इट। जो दूसरा क्वेश्चन था, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल के लिए कोई पोर्टल है, ठीक है। तो ऑप्शन था समर्थ, कौशल करके, ये सारे ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो समर्थ लगाया ऑब्वियसली, समर्थ। एंड देन देयर वाज विच वन इज़ एयर टू एयर मिसाइल, उसमें अग्नि, अस्त्र और दो चार और मिसाइल्स के नाम थे, तो मैंने अस्त्र लगाया क्योंकि मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि अस्त्र जो है वो लॉन्च हुआ था, फर्स्ट इंडिजीनस आई थिंक एयर टू एयर मिसाइल है, तो वो मैंने लगा दिया। मैंने सोचा गलत हो सही हो, जो पता है उसको तो एटलीस्ट लगा दो, होना होगा तो देखते क्या होता है, वैसे भी तो नहीं आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन था, विच वन इज़ नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट, यू नो प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। देन देयर वर 3-4 और ऑप्शंस थे जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था कभी।
बट फिर उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक्चुअली उसको एलिमिनेट करके किया, मुझे प्रिसाइजली उसका आंसर नहीं पता था। मैंने टाइटन उसके ऑप्शन में था कि कौन सा नहीं है, तो टाइटन टाइटन पता है मुझे कि टाइटन इज़ अ मून ऑफ सैटर्न, इतना पता था। तो फिर मैंने टाइटन भगवान का नाम लेके लगा दिया कि चलो टाइटन ठीक है। अब तो वो सही ही है शायद। विच कंट्री, अब देखो क्वेश्चन क्या था, विच कंट्री हैज़ वन T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस जस्ट लाइक इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड ने दो दो बारी जीता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी जीता है बहुत बारी, बट आपको नहीं पता दो बारी जीता कितने। तो मुझे इतना याद था कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बारी जीता है, ठीक है। और बाकी सारे जो ऑप्शंस में थे शायद उन्होंने एक एक बारी जीता है। वेस्ट इंडीज़ मुझे पता था कि उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम जीता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम जीता है। तो मैंने सोचा चलो 2 बार मैं वेस्ट इंडीज़ लगाती हूँ। वेस्ट इंडीज़ देखो ऐसे प्रिसाइजली तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें सोचना होगा, एलिमिनेट करना होगा। इस वजह से मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट मुझे अच्छा लगा कि मैंने जिस तरीके से गेस किया वो आर्ट कह लो जो भी कह लो, तो अच्छा लगा कि मैंने इस तरीके से गेस किया, तो मैंने वेस्ट इंडीज़ लगाया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि डेज़ वाला क्वेश्चन, ये मे भी नहीं याद होगा तुमको क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है। आयोडीन डेफिशिएंसी डे, दिस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 अक्टूबर। अब देखो एक्चुअली उसमें ऑप्शंस बहुत पहले पहले के थे। 1 अक्टूबर था, जुलाई था, जून था, नवंबर था, दिसंबर था। तो नवंबर और दिसंबर तो अभी आया ही नहीं है। अब जिस 21 नवंबर को था, तो 20 कुछ नवंबर आगे का था। तो मैंने सोचा कि भाई इतना ये सब तो एलिमिनेट कर देगा क्योंकि अभी ये तो मंथ अभी आए ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं उससे। तो मैंने पिछले 2-3 महीने में देखा, मुझे 10 अगस्त था, 21 अक्टूबर था। तो मैं अगस्त और अक्टूबर लगाने वाली थी, बट मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो सब गैस ही करे, क्यों करना, इसमें थोड़ा रिस्क लग रहा था मुझे अंदर से, तो मैंने छोड़ दिया इसको। फर्स्ट मिशन टू ज्यूपिटर, ठीक है। जूस मिशन आपने पढ़ा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि जूस मिशन जो है दैट वाज फॉर द प्लैनेट ज्यूपिटर। बट आप देखो उसमें था कि फर्स्ट मिशन टू ज्यूपिटर। तो फिर मैंने जूस लगा दिया, और फिर मैंने देखा तो पायोनियर 10 करके नासा का एक था जो कि जा चुका है ज्यूपिटर पे, तो दिस इज़ रॉन्ग। नाउ सेकेंड लाइट हाउस कॉन्क्लेव सेकेंड लाइट हाउस कॉन्क्लेव आपको मैंने चेन्नई लगा दिया, विच इज़ रॉन्ग, पूरी उड़ीसा में हुआ। देन अब एक और बहुत सही बात बताती हूँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिसेंटली कौन चेयरमैन बनी है, ठीक है। तो अब मैंने बहुत पहले जीके में पढ़ा था, परमिंदर चोपड़ा का नाम आया हुआ था, परमिंदर चोपड़ा ऑप्शन में भी था, बट मैंने याद किया था कि परमिंदर चोपड़ा से मैंने पावर याद किया था, पर पी से, ठीक है। अब मैंने पता नहीं क्यों परमिंदर चोपड़ा देखा और लगा दिया बस, ठीक है। जबकि ये रीसेंट न्यूज़ है, ये अक्टूबर नवंबर की बात है। विजया राहतकर वो बनी है, 9th बनी है, तो ये गलत हो गया मेरा। फिर मोस्ट अमाउंट ऑफ प्लग्ड स्टेट इन इंडिया, आई डोंट रिमेंबर दिस क्वेश्चन एक्चुअली। तो कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा प्लग्ड है, या फिर मे बी एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट है। ये मैंने लगाया है बट मुझे नहीं याद मैंने क्या लगाया है, मुझे ये भी नहीं पता है क्या क्वेश्चन था, मुझे ये भी नहीं पता है कि क्या आंसर है उसका। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये था कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो कितना है इंडिया में। तो आई थिंक मैंने 22% लगाया है, बिकॉज मुझे रफ याद था कि 21.7 करके कुछ परसेंट है, तो मैंने 22 लगा दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स SSA एग्ज़ाम 2024। मोर क्वेश्चन इफ़ यू हैव, तो या फिर मैं शायद कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप लोग पूछिए कॉमेंट सेक्शंस में। थैंक यू।